ओके, तो स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्लास लेंस में। आप हैं अपने बीएम सर के साथ, और यार क्लास 12th की ये पहली सीरीज़ है हमारी, ठीक है ना। तो इस पहली सीरीज़ में हम लोग करेंगे नेम्ड रिएक्शन, ऑल नेम्ड रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा पोर्शन। अगर आपने इसको कर लिया तो मान के चलिए कि 6 से 7 नंबर तो आपके बिल्कुल एकदम से पक्के हैं, ठीक है ना। और इसको कोई रोक नहीं सकता, और होगा कैसे नहीं जब हम और आप साथ हैं, ठीक है ना। आपकी हर एक प्रॉब्लम्स का यहाँ पे लगभग नेम्ड रिएक्शन में मैं सलूशन दूंगा। तो एक दो काम करना है आपको जिम्मेदारी के साथ। एक पेन, पेपर नहीं कॉपी, अच्छी सी नोट्स आपको बनानी है मेरे साथ, ठीक है ना। और इस मतलब वीडियो को आप 2 बार 3 बार जरूर देखें, रिपीट करके देखें, 2-3 बार देखें, अपने मित्रों को शेयर करें, जो लोग भी क्लास 12th में हैं उनको दीजिए, और आपको इसका ज़बरदस्त एडवांटेज मिलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ 100%। इसके बाद, इस सीरीज़ के बाद ये एक 1 शॉट वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग एक डिस्टिंग्विश करेंगे, टेस्ट पढ़ेंगे, जैसे ल्यूकास टेस्ट, टॉलेंट टेस्ट, मतलब जितने भी टेस्ट हैं उस टेस्ट का एक मैं आपको शॉर्ट नोट नहीं, एक बढ़िया सा नोट्स दूंगा। उसके बाद आपका मैं सैम्पल पेपर करवाऊंगा। अभी मैं पढ़ा तो नहीं रहा है इस बार 12th को, लेकिन मैं सैम्पल पेपर कराऊंगा एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए। अभी बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं, तो आप भी पेन और पेपर लेकर के स्टार्ट करिए, ठीक है ना। और याद रखिए, आपकी हिम्मत, आपके जज्बे और आपकी इच्छा शक्ति से बढ़ करके कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी आप 0 से हीरो बन सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करिए बिना डिले किए हुए बेटा। सबसे पहले हम बात करेंगे, एकदम पेन पेपर लेके बैठना बेटा। सबसे पहले हमारा जो रिएक्शन है वो है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन है ना, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन होता क्या है असल में? फिंकलस्टीन रिएक्शन इट इज ए हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, यानी कि हैलोजन का ही एक्सचेंज होता है। एक हैलोजन जाएगा और दूसरे हैलोजन को वहां से क्या करेगा, हटा देगा। जैसे, अच्छा, तो यह एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है इन विच, जिसमें एल्काइल आयोडाइड इज फॉर्म। ये गारंटी है कि क्या बनेगा, क्या बनेगा, एल्काइल आयोडाइड बनेगा बेटा। क्या बनेगा, एल्काइल आयोडाइड इज फॉर्म, एल्काइल आयोडाइड बनेगा, ये गारंटी है। अब कैसे बनेगा देखिए, ये है आपका एल्काइल हैलाइड RX मतलब क्या, R मतलब एल्काइल ग्रुप, X मतलब हैलोजन, तो ये हो गया एल्काइल हैलाइड। अब हैलोजन की जगह पे आप क्या क्या ले सकते हैं, वेयर X कैन बी Cl or Br, या तो आप यहाँ पे क्लोरीन ले सकते हो या फिर आप यहाँ पे ब्रोमीन ले सकते हैं, और इसका आप रिएक्शन करा देंगे सोडियम आयोडाइड के साथ। ये पक्का है, ये होगा ही होगा। और यह किसके प्रेजेंस में होता है, एसीटोन के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे आपका RCOR डैश होगा, ले सकते हैं आप, या फिर RCOR भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, एसीटोन। या तो यह एसीटोन के प्रेजेंस में होगा, या फिर यह प्रक्रिया, मतलब दोनों नहीं होंगे, या तो एसीटोन होगा या फिर DMSO होगा। DMSO का मतलब क्या हुआ, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड के प्रेजेंस में होता है, तो डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, ठीक है। और जब ऐसा होगा तो ये बना के क्या दे देगा आपको, एल्काइल आयोडाइड। क्या दे देगा, एल्काइल आयोडाइड। और यहां पे NaX बाहर निकलेगा। यह जो NaX होगा, अगर यहां पे आपने क्लोरीन लिया है तो यह NaCl होगा, और अगर आपने यहां पे ब्रोमीन लिया है तो यह आपका NaBr होगा बेटा। समझ में आई बात। उसके बाद देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक लिया है कि मान लीजिए आपने लिया है 2 क्लोरोब्यूटेन, तो 1 2 3 4 कार्बन, दूसरे पे है क्लोरीन, तो 2 क्लोरोब्यूटेन। ये क्लोरीन क्या करेगा, रिएक्शन करेगा सोडियम के साथ, तो क्या होगा एज ए रिजल्ट आपका NaCl। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कि -NaCl, यानी कि NaCl इसमें से बाहर निकल जाएगा। अच्छा, अगर ये 2 ब्रोमोब्यूटेन होता तब क्या होता है, यहाँ से -2 NaBr हो जाता, सोडियम ब्रोमाइड यहाँ से निकल जाता। कोई ज़रूरी नहीं है
कि यहाँ पे आपका क्लोरोब्यूटेन ही हो, ये क्लोरोपेंटेन भी हो सकता है, मतलब एल्केन हो सकता है, सिंपली आप समझो एल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है ना। और फाइनली यहाँ पे आपने क्या कहा है कि भैया ये एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। जैसे ही ऐसा होगा तो सिंपल कुछ करना नहीं है यार, केवल हेलोजन का एक्सचेंज कर देना है, एक हेलोजन हटाना है, दूसरा हेलोजन लगाना है। हमने क्लोरीन को हटाया, आयोडीन को लगा दिया, क्या बन गया 2-आयोडोब्यूटेन, 2-आयोडोब्यूटेन। यही है फिंकल-स्टेन रिएक्शन, ठीक है ना। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी कि फिंकल-स्टेन रिएक्शन एक प्रकार का हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है जिसमें एल्काइल आयोडाइड ही गारंटी के साथ बनता है, यही बनता है, ठीक है ना। जिसमें एल्काइल हैलाइड के साथ यानी कि क्लोरीन या ब्रोमीन होगा, इसमें सोडियम आयोडाइड से ही रिएक्शन होगा, एसीटोन या फिर डीएमएसओ के प्रेजेंस में एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा, NaOH वहाँ से बाहर निकल जाएगा, फॉर एग्जाम्पल दैट वन, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी आप स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि हम लोगों को 30 रिएक्शन करना है। कितना करना है? 30 भाई साहब। तो हिम्मत मत हारना, लगे रहो मेरे साथ, ठीक है ना। तो हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, डोंट वरी। आप इसको नोट डाउन करिए। ओके, अब देखिए जो दूसरा रिएक्शन हमारे पास दिया हुआ है वो है स्वार्ट रिएक्शन, SWARTRXN, स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन क्या होता है बेटा? यह एक प्रकार का ऐसा रिएक्शन है जिसमें एल्काइल फ्लोराइड बनता है। क्या बनता है? एल्काइल फ्लोराइड्स बनते हैं इसमें क्या बनेंगे? एल्काइल फ्लोराइड बनेंगे। कैसे बनेगा भाई? देखो, हम क्या लेंगे, एक जो है एल्काइल हैलाइड ले लेंगे जैसे पिछली बार लिए थे, तो फिर यहाँ पे RX आप ले लेंगे और यह रिएक्शन जो होता है इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के प्रेजेंस में होता है। अच्छा एक बात बताइए, जो पिछला रिएक्शन था वो किसके प्रेजेंस में हो रहा था? मन में सोचो, मन में सोचो, एसीटोन या फिर DMSO के प्रेजेंस में, ठीक है ना। ऐसे याद भी करते रहो। तो एल्काइल हैलाइड ले लेंगे यहाँ पे हम। अच्छा, हैलोजन की जगह यहाँ क्या क्या लिया जा सकता है? आप हैलोजन में यहाँ पे ले सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ठीक है ना। और यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा? एल्काइल फ्लोराइड, है ना, RF बनेगा, गारंटी के साथ यही बनेगा। यानी कि क्या होगा? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को हटा करके क्या होगा? फ्लोरीन ही यहाँ पे जुड़ेगा। और यह रिएक्शन होता है इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के प्रेजेंस में। अब इनऑर्गेनिक फ्लोराइड कौन कौन से होते हैं? जैसे सिल्वर का फ्लोराइड, जैसे एंटीमनी का फ्लोराइड, जैसे मरकरी का फ्लोराइड या फिर कोबाल्ट का फ्लोराइड, यही हमारे पास क्या है? इनऑर्गेनिक फ्लोराइड। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे हमने लिया है ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है ना, ये एल्काइल ग्रुप हो गया ना, ब्रोमोब्यूटेन। तो ब्रोमो यहाँ पे जो दिया है ब्यूटेन, इसको आप क्या करिए? AgF से रिएक्शन करा दीजिए। यानी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड में आपने यहाँ पे क्या लिया? AgF। क्या हम और कुछ ले सकते थे? जी बिल्कुल ले सकते थे। हम SbF3 ले सकते थे, हम Hg2F2 ले सकते थे, हम COF3 ले सकते थे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पे? यहाँ पे आपका देखिए हमारे पास बनना है AgBr, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? AgBr यहाँ से क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। जब सिल्वर ब्रोमाइड इसमें से बाहर निकल जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ पर फ्लोरोब्यूटेन, फ्लोरोब्यूटेन बचेगा। और क्या यहाँ पे हो जाएगा? AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड वहाँ से बाहर निकल जाएगा बेटा। यही है हमारे पास स्वार्ट रिएक्शन। क्विक रिकैप, यह स्वार्ट रिएक्शन क्या है? यह एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एल्काइल फ्लोराइड बनता है। इसमें एल्काइल हैलाइड लेंगे, किसी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, क्या बन जाएगा? एल्काइल फ्लोराइड बनेगा। एल्काइल हैलाइड में आप क्या ले सकते हैं? एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड या फिर एल्काइल आयोडाइड ले सकते हैं। इनऑर्गेनिक फ्लोराइड आप क्या लेते हैं? जैसे AgF ले सकते हैं, SbF3 ले सकते हैं, Hg2F2 ले सकते हैं और COF3 ले सकते हैं। ऐसा करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा, हमने लिया ब्रोमोब्यूटेन, AgF से रिएक्शन कराया जो कि इनऑर्गेनिक फ्लोराइड है, हमारे पास क्या बन गया? फ्लोरोब्यूटेन बन गया और AgBr बाहर निकल जाएगा बेटा। अब इसमें वो एल्काइल ग्रुप ही इधर उधर कर पाएंगे। निम्न रिएक्शन दो तरह से आएंगे, या तो सीधे नाम से आएगा कि स्वार्ट रिएक्शन बताइए क्या है, या फिर यह रिएक्शन दे देगा, कहेगा इसका नाम बताइए क्या है, या इस रिएक्शन को पूरा करवाएगा, या आपसे पूछेगा कि इसमें कौन कौन से आप इनऑर्गेनिक फ्लोराइड यूज़ कर सकते हैं। MCQ में भी आ सकता है, तो हर जगह ही आता है। आप इसको हल्के में मत लीजिएगा कभी, ठीक है ना। ठीक है, टाइम बर्बाद नहीं करना। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट करिए, फिर मैं आगे बता रहा हूँ। ओके बेटा,
2 रिएक्शन हमारे पास हो गए, अच्छे से किया हम लोगों ने, आई होप मज़ा आया होगा। अब तीसरा रिएक्शन आप ध्यान से देखिए, इसका नाम है इटार्ड रिएक्शन। क्या नाम है इसका? इटार्ड रिएक्शन, ETARD आरएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। इस इटार्ड रिएक्शन में होता क्या है, मैंने देखिए डिफिनीशन भी लिख दिया है इसका कि इट इज ए कन्वर्जन, इसमें बदला जाता है। क्या बदला जाता है? फ्रॉम, किससे? टॉलुइन से। किससे? टॉलुइन को, यहां जो है ना टॉलुइन आपके पास, टॉलुइन को किससे बदल देते हैं हम लोग? बेंजल्डिहाइड में। यानी टॉलुइन को किससे बदल दिया? बेंजल्डिहाइड में। अगर इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो ऐसे होगा कि ये हमारे पास फिनाइल ग्रुप हो गया। अब फिनाइल में जो मिथाइल ग्रुप है इसको हटाइए और CHO को लगाइए, बस इतना ही काम है इसमें। इटार्ड रिएक्शन में अगर ये बीच में भूल भी गया तब भी काम चल जाएगा, लेकिन भूलना नहीं है भाई, इंटर में पढ़ते हो। तो -CH3 मिथाइल हटाइए प्लस CHO लगाइए, मिथाइल हटाइए CHO लगाइए, हो गया इटार्ड। जैसे टॉलुइन था तो ये CH3 था, इसको हटा करके CHO लगा दीजिए, बेंजल्डिहाइड बन गया, हो गया इटार्ड रिएक्शन। अब देखो थोड़ा सा डीप में तो जाना ही पड़ेगा। असल में टॉलुइन को हम लोग जो है क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, देखिए मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ इसको ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, बहुत भी बढ़िया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। जब ऐसा कराएंगे तो एक कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा, रिंग पे, बेंजीन रिंग पे आपको CH ब्रैकेट में OCrOHCl2 का होल ट्वाइस मिल जाएगा। उसके बाद बेटा आप इसका हाइड्रोलिसिस करवा दो, बेंजल्डिहाइड गेन कर लो, कहानी खत्म। इतना आपको ध्यान रखना होगा। यही है इटार्ड रिएक्शन। क्या करना था? टॉलुइन टू बेंजल्डिहाइड, किसमें बदला गया? टॉलुइन को बेंजल्डिहाइड में। नेम्ड रिएक्शन है ये, इसको हल्के में मत लीजिएगा, अच्छे से तैयार करना है आपको। बात समझ में आ रही है ना? तो ये हो गया आपका तीसरा रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। जल्दी से इसको नोट करिए। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है ना? उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी करिए, हरी अप। ओके, देखिए एक क्वेश्चन लाए हम आपके लिए, ठीक है ना? ये क्वेश्चन भी थोड़ा हम लोग करते रहेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। असल में ऐसे क्वेश्चन आपको CBSE बोर्ड की परीक्षा में तो मिलने ही मिलने हैं, वो ABCD आपको करके देते ही हैं, ठीक है ना? तो बेहतर यह है कि आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए और इसको करने की कोशिश करिए। हम तो करेंगे ही आपके साथ, लेकिन आप भी थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए कि एथाइन है आपके पास, RHT के साथ RHT मतलब क्या है? रेड हॉट ट्यूब, रेड हॉट ट्यूब, क्लास 11th में दिया है ये। यानी कि एथाइन को जब हम रेड हॉट ट्यूब के साथ गुजारते हैं तो ये कुछ A बनता है, जिसको एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कुछ B बनता है, और B को जब हम क्रोमाइल क्लोराइड के साथ कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं और बाद में इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो C बनता है। ये तो आपको याद ही हो गया होगा कि क्या है। तो एक बार थोड़ा सा वीडियो पॉज करिए और पॉज करके कोशिश करिए कि आप इसे सॉल्व करें, ठीक है ना? मैं तो करूँगा ही, अभी मैं आपके साथ ही करूँगा, लेकिन आपको भी करना है इसमें। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। कोशिश की है कि नहीं? आई होप आपने किया होगा, नहीं भी किया होगा तो मैं कर रहा हूँ। देखिए ये है इथाइन आपके पास, ये है आपके पास इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। जब भी हम लोग इथाइन का रिएक्शन कराते हैं RHT मतलब कि रेड हॉट ट्यूब के प्रेजेंस से इसको गुजारते हैं तो निश्चित रूप से यह आपका बेंजीन बनता है, ठीक है ना? ये क्या है हमारे पास? बेंजीन है। क्या बन गया बेटा? बेंजीन। बेंजीन का जब आप CH3Cl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो यह क्या आपको दे देता है? टॉलुइन। क्या दे देता है? क्या दे देता है ये आपको? CH3 यानी कि टॉलुइन। और टॉलुइन का रिएक्शन तो अभी आपने कराया, क्या कराया? CrO2Cl2 को कार्बन डाइसल्फाइड के साथ हाइड्रोलिसिस करा देंगे। अभी अभी एक रिएक्शन किया, उसका नाम बताओ, उसका नाम बताओ, जिसमें टॉलुइन किस में कन्वर्ट हो जा रहा था? बेंजल्डिहाइड में। कुछ याद आया? कुछ याद आया? मैं नाम नहीं बताऊंगा, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। अब आप बताइए, यही आपका रिएक्शन है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास A, B और C क्या हो गए? देख लीजिए, बेंजीन हो गया A,
टॉलुइन हो गया बी, और बेंजल्डिहाइड हो गया सी। ये कौन सा रिएक्शन है? इटार्ड रिएक्शन है, अभी अभी आपने किया था, याद है कुछ? ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऐसे एक आध दो क्वेश्चन भी मैं बीच में लाता रहूँगा ताकि आपका थोड़ा सा आपको मज़ा आए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इससे आपका। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको नोट करिए। ठीक है, फिर मैं आपको नेक्स्ट जो है रिएक्शन बताता हूँ बेटा, जल्दी से नोट करिए। ओके, देखो यार, नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे ऊर्ज रिएक्शन, WURTZ ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन क्या है? असल में ऊर्ज रिएक्शन में इट इज ए कन्वर्जन ऑफ एल्केन। इसमें एल्केन बनता है। क्या बनता है? एल्केन बनता है। कहाँ से बनता है? फ्रॉम हेलो एल्केन। हेलो एल्केन से बनता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? हेलो एल्केन हो गया RX। यह सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है ना, ये क्या करता है? एल्केन बनाता है, यानी कि डाई एल्केन, यानी कि सॉरी डाई एल्काइल ग्रुप आप कहिए। यहाँ पे डाई एल्काइल ग्रुप आपको देखने को मिलता है, एल्केन बन जाता है। एक तरीका तो ये है। दूसरा आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आपने RX के दो मॉलिक्यूल ले लिए, RX और RX, कुछ इस तरह से लिखने का तरीका, और आपने 2Na बीच में रखा। तो यहाँ से आपने दोनों हाइड्रोजन को सोडियम के साथ रिएक्शन करा करके 2NaX बना के बाहर निकाल दिया, और यहाँ पे आपको एल्केन वापस मिल गया। एक और भी तरीका है इसके रिएक्शन का कि आप जो है, जो हेलो एल्केन है, इसके दो मॉलिक्यूल ले लीजिए और इसका होमोलिसिस करा दीजिए। जब इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो होमोलिटिक क्लीवेज के बाद यह फ्री रेडिकल बनाएगा, और हम जानते हैं कि फ्री रेडिकल भी क्या होते हैं? बहुत ही रिएक्टिव नेचर के होते हैं। फ्री रेडिकल भी क्या होते हैं? बहुत ही रिएक्टिव नेचर के होते हैं। तो इतना रिएक्टिव होने की वजह से यह दोनों फ्री रेडिकल फिर आपस में मिल करके आपको क्या दे देंगे? एक एल्केन बना करके दे देंगे। ये रिएक्शन हमारा क्या हुआ बेटा? ये रिएक्शन हुआ हमारा, ये रिएक्शन हो गया, क्या हो गया? ये हमारा ऊर्ज रिएक्शन हो गया। एक बात और समझिए, ड्राई ईथर का मतलब क्या है? असल में डाई एथाइल ईथर को C2H5O C2H5, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है ईथर का? आपको याद है ना? ईथर का जनरल फार्मूला होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ईथर का जनरल फार्मूला होता है ROR, ठीक है, या फिर ROR डैश भी होता है। जब ये सिमेट्रिकल होंगे तो ROR, और अनसिमेट्रिकल होंगे तो ROR डैश हो जाता है। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है? ड्राई ईथर, जिसमें एक ऐसा ईथर विच इज कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ वाटर, मत सॉरी, जिसमें पानी बिल्कुल भी ना हो। तो जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसे ईथर को हम क्या कहेंगे? कहेंगे ड्राई ईथर। और सोडियम डालने से वो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो भी होते हैं उन्हें वो एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे हाइग्रोस्कोपिक नेचर का बना देता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या हुआ? कि ऐसी चीज़ जिसमें क्या हो? मॉइस्चर नहीं हो, या जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको ऊर्ज रिएक्शन किसे कहते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बता रहे हैं आपको क्या करना है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास जो है बेटा वो है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में असल में जो है डाइफिनाइल बनता है। डाइफिनाइल को आप बाइफिनाइल भी कहते हैं। बनाते कैसे हैं इसको? हेलोबेंजीन से बनाते हैं। फिटिंग रिएक्शन FITTING फिटिंग रिएक्शन में क्या है? इट इज ए कन्वर्जन ऑफ डाइफिनाइल और बाइफिनाइल फ्रॉम हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन से इसको बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया फिनाइल PHX सोडियम ड्राई ईथर के साथ, वैसा ही रिएक्शन होगा, PH बन जाएगा। PH मतलब क्या? PH मतलब C6H5 C6H5, है ना। तो देखिए ऐसे C6 ऐसे हमारे पास होगा ना फिनाइल ग्रुप, तो ये फिनाइल ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद इनका नाम क्या हो जाएगा? आप इनको डाई फिनाइल या आप इनको बाई फिनाइल भी कह सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आई बात? बहुत सिंपल रिएक्शन है। पर अच्छा ध्यान देखिए, पिछले वाले रिएक्शन की कहानी क्या थी आपके पास? जो पीछे रिएक्शन हमारे पास था ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता था कि डाई एल्काइल बनते थे, यानी कि यहाँ पे RX होता था और इसमें PHX है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कुछ है नहीं। ऊर्ज में बस क्या होगा? यहाँ पे RX होगा और फिटिंग में यहाँ पे PHX होगा, यानी कि उसमें क्या था? मान लीजिए CH3X था और इसमें क्या है? C6H5X है। उसके दो मॉलिक्यूल लीजिए यहाँ पे, समझ आ रही बात?
आपने क्या किया, हेलो बेंजीन ले लिया यहाँ पे, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हेलो बेंजीन। हेलो बेंजीन ले लिया, सोडियम लिया और हेलो बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लेकर के, और यहाँ पे आपने क्या किया, डाइफेनाइल या बाइफेनाइल बना दिया। यही तो है ये फार्मूला इसका। और ये आपके पास NaX यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। हो गया फिटिंग रिएक्शन, इजी। तो भाई साहब जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं अगला आपको बताऊं कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वो भी आसान है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। देखिए पहले था ऊर्ज रिएक्शन, बाद में आया फिटिंग रिएक्शन, और ये दोनों को भाई साहब मिला दो, ऊर्ज फिटिंग बन गया। बस इतना ही करना है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप इसको मिला भी सकते हैं। क्या करना है इसमें, देखो भाई, ऊर्ज और फिटिंग दोनों का कॉम्बिनेशन है ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो मैंने इसकी डिफिनीशन भी कर दी है। देखिए मैं सबके साथ डिफिनीशन कर दे रहा हूं अलग से, ताकि आपको करना ना पड़े। तो यह एक ऐसा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसमें क्या है, जिसमें ऊर्ज और फिटिंग रिएक्शन दोनों आते हैं। यानी कि हेलो एल्केन हम ले लेंगे ऊर्ज रिएक्शन से, जो रिएक्ट करेगा किससे, हेलो एरीन से, और हेलो एरीन कहां से आएगा, फिटिंग रिएक्शन से आएगा। और ये जो मतलब क्या होता है, एंड दे विल फॉर्म द एल्काइलेटेड बेंजीन। और ये कोई मतलब ऐसा बेंजीन देंगे जिसमें क्या हो, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो। समझ आई बात, एक ऐसा बेंजीन जिसमें क्या हो, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, यानी एल्काइलेटेड बेंजीन ये दे देंगे। समझ में आई बात। तो उसमें क्या होता था, RX रिएक्शन करता था किसमें, ऊर्ज में। फिटिंग में क्या होता था, PHX रिएक्शन करता था। जैसे उसमें RX प्लस RX यहाँ हुआ करता था, 2Na के साथ रिएक्शन किया उसने, है ना, तो RR दिया था किसमें, ऊर्ज में। फिटिंग में क्या हुआ था, PHX रिएक्शन करके PH दिए थे, यानी कि फिनाइल ग्रुप दे दिया था। इसमें क्या है कि RX ऊर्ज से और फिटिंग से PHX दोनों से लेकर के हो जाएगा 2NaX भाई साहब बाहर हो जाएगा, और RPH, या यहाँ भी आप देख लीजिए RX और PHX मिलेंगे सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। प्रेजेंस भी वही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपको RPH दे देगा, यानी कि एल्काइलेटेड बेंजीन दे दिया। यहाँ भी एल्काइलेटेड बेंजीन दे दिया, एल्काइलेटेड बेंजीन दिया, हो गया ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। एक बार फिर से देखिए, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन में क्या है, यह एक ऐसा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसमें ऊर्ज और फिटिंग दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें RX ऊर्ज से लिया जाता है जो कि रिएक्ट करता है हेलो एरीन से, यानी उसमें क्या लेंगे हम, PHX ले लेंगे फिटिंग से, और मिल करके एल्काइलेटेड बेंजीन बना देता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर। तो RX हमने लिया, PHX लिया, ये ऊर्ज से, ये क्या हुआ, फिटिंग से, एक ऊर्ज से एक फिटिंग से लिया, सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ, RPH इसने बना के दे दिया एल्काइलेटेड बेंजीन। क्या दे दिया बेटा, एल्काइलेटेड बेंजीन दे दिया, हो गया काम खत्म। यहाँ से आपने क्या किया, इस रिएक्शन को आप ऐसे भी करके दिखा सकते हो। क्या है भैया, RX लिया, 2Na से रिएक्शन किया PHX के साथ, और RPH बना के दे दिया आपको NaX। असल एग्जाम्पल तो यहाँ से शुरू होती है कि जैसे मिथाइल हैलाइड आपने लिया और हेलो बेंजीन के साथ रिएक्शन किया सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो मिथाइल बेंजीन आपको बना के दे दिया। और ये मिथाइल बेंजीन कोई और नहीं है, आपका अपना है, कोई पराया नहीं है भाई साहब, टॉलुइन है। तो अब देखो यहाँ पे सीधे सीधे ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन भी पूछ सकता है, या कह सकता है कि टॉलुइन को बनाने की प्रक्रिया बताइए, ABCD करके खाली जगह छोड़ के दे देगा, और या फिर कहेगा मिथाइल बेंजीन से टॉलुइन आप कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, सारे रिएक्शन का जवाब यही है। तो इसको आप नोट करिए, फिर मैं एक न्यूमेरिकल्स आपको देता हूं अच्छे से, अभी करते हैं साथ साथ, जल्दी से नोट करो। ओके, देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास कि फिनॉल है, फिनॉल को आप जिंक डस्ट से ट्रीट कराते हो तो A बनता है, A का आप जो है ब्रोमिनेशन कराते हैं आयरन के प्रेजेंस में तो B बनता है, फिर B को सोडियम और ड्राई ईथर के साथ ट्रीट करते हैं तो C बनता है। बताइए क्या बनेगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमें करना है। तो फिर वही मैं कहूँगा, आप पहले वीडियो को पॉज करें, एक बार अपने मन से उल्टा सीधा कुछ कोशिश करिए, बन गया बहुत अच्छी बात, नहीं बना मेरे साथ बनाइए। कोशिश किया, चलो देखते हैं। हमने क्या किया, फिनॉल लिया, फिनॉल का जब हम लोग क्या है, फिनॉल यानी कि OH, ये OH यहाँ भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को अगर आपत्ति हो तो मैं इसे OH को यहाँ पे ले लेता हूँ, बाकी भाई कोई कष्ट नहीं होना चाहिए मन में।
ये आपने OH यहाँ पे ले लिया, ये क्या हो गया हमारे लिए, फिनॉल हो गया। तो फिनॉल को जब आप जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो असल में आप इसका रिडक्शन करवा रहे हैं, ठीक है ना। और फिनॉल का जब रिडक्शन होता है तो यह आपको क्या दे देता है, बेंजीन। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने में छोटा न लगे घाव करे गंभीर, देखने में बड़ा छोटा रिएक्शन है लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट। तो फिनॉल से क्या हुआ, फिनॉल को जब आपने जिंक डस्ट के साथ इसका रिडक्शन कराया तो इसने क्या बना दिया, बेंजीन बना दिया। उसके बाद आप क्या करिए, इसको ब्रोमीन के साथ यहाँ पे ट्रीट करा दीजिए, Br2 के साथ आयरन के प्रेजेंस में। अब देखो यहाँ पे असल में ब्रोमीन जो है वो Br+ के रूप में भी कभी कभी जो है अटैक कर सकता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना। Br+ के रूप में यहाँ पे अटैक करेगा और जैसे ही ये अटैक करेगा यह आपको ब्रोमोबेंजीन बना करके दे देगा। क्या दे देगा बेटा, ये आपको बना के दे देगा ब्रोमोबेंजीन बना के दे देगा। अब देखो कुछ याद करो, कुछ था अभी तक, सोडियम और ड्राई ईथर के साथ कुछ था अभी तक, क्या हुआ याद करिए, कुछ था अभी, एक मिनट रुक जाओ, मिटाना पड़ेगा। कुछ था अभी, सोडियम और ड्राई ईथर के साथ यहाँ पे कुछ था, याद करिए क्या था, जी हाँ वही था, यही था, ठीक है, यही है। मतलब मैं और नीचे लिख दे रहा हूँ, यानी कि C6H5-C6H5 क्या बन गया, ये क्या नाम है इसका, बाईफिनाइल या डाईफिनाइल, यही बनेगा। समझ में आई बात बच्चा। यानी कि आपने क्या किया, फिनॉल लिया, जिंक डस्ट के साथ इसका रिडक्शन कराया, बेंजीन बना, इसका ब्रोमिनेशन करा दिया, ब्रोमिनेशन हुआ, ब्रोमोबेंजीन बना। ब्रोमोबेंजीन को फिर आपने ट्रीट किया सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो बाईफिनाइल या डाईफिनाइल बन गया। समझ में आई बात, फिटिंग रिएक्शन है ये। ओके चलिए, ओके नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारे पास वो है कोलबेज रिएक्शन। क्या नाम है इसका, कोलबेज रिएक्शन, KOLBE' एरेक्शन, कोलबे का रिएक्शन। कोलबे के रिएक्शन में होता क्या है कि इन दिस रिएक्शन फिनॉल गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। इस रिएक्शन में होता क्या है कि जो फिनॉल है हमारे पास वह आपका ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। वास्तव में यह रिएक्शन, कोलबे रिएक्शन, एक प्रकार का एसिड बेस रिएक्शन है। क्या है ये बेटा, एसिड बेस रिएक्शन है, जिसमें फिनॉल यह जो है यह आपका एक एसिड की तरह से बिहेव करता है और जो NaOH आपके पास है वह एक बेस की तरह से रिएक्शन करता है और यह इंटरमीडिएट के रूप में सोडियम फेनॉक्साइड बना के देता है, जिसको जब CO2 और H+ के साथ फिर से फर्दर हम ट्रीट करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में यह आपको ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड देता है, जिसका साइंटिफिक नाम भी जानना बहुत जरूरी है, आईयूपैक नेम, कि 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। क्योंकि सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर में ज़्यादा भारी पड़ता है, तनी भारी टाइप का है, बाहुबली टाइप का, तो इसलिए हम नंबरिंग सेल से यहाँ से करेंगे। जब भी आप कभी ध्यान दीजिएगा, आप प्रायोरिटी ऑर्डर जरूर याद कर लेंगे। अगर आपको प्रायोरिटी ऑर्डर में कोई दिक्कत होगी या आपको और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है केमिस्ट्री में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं ऐसे वीडियोस जरूर बनाऊंगा आपके लिए, ताकि आपके लिए और हेल्पफुल हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कभी कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनेगा। यही है हमारे पास कोलबेज रिएक्शन। एक क्विक रिकैप करते हैं। कोलबे रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें फिनॉल ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका इंटरमीडिएट सोडियम फेनॉक्साइड है। हो सकता है कभी कभी यहाँ इतना दूर काट दे, यहाँ से आपको दे दे कन्वर्ट करने के लिए, तो CBSE का कोई भरोसा नहीं है भाई साहब, ठीक है ना, वो कहीं भी टिपिकल कर देते हैं। यह एक एसिड बेस रिएक्शन है जिसमें फिनॉल एसिड की तरह से और NaOH तो भाई दुनिया जानता है बेस की तरह से रिएक्शन करता है। इंटरमीडिएट सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा, CO2H+ के साथ ट्रीट करेंगे फिर से, और क्या करेगा, ये ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड बना के देगा, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड,
जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर मैं आगे बता रहा हूँ आपको। ओके, देखो यार, अगला जो रिएक्शन है हमारे पास वो रिएक्शन है बेटा सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है? सैंडमेयर रिएक्शन वास्तव में यह एक कन्वर्जन है एनिलीन से क्लोरो ब्रोमो या साइनोबेंजीन बनाने का। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है? एनिलीन है। अब इस एनिलीन से आप क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं या साइनोबेंजीन बना सकते हैं। इस प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है कि हम एनिलीन से बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनाते हैं। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे कि फर्स्टली इट गोज थ्रू द डाइएजोटाइजेशन। इसमें पहले डाइएजोटाइजेशन होता है। अब डाइएजोटाइजेशन क्या है? मैंने ये भी लिख दिया है यहाँ पे कि कन्वर्जन ऑफ बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड फ्रॉम एनिलीन। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का बनना एनिलीन से बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का बनना NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर बनने की प्रक्रिया का नाम क्या है? डाइएजोटाइजेशन है। ये डाइएजोटाइजेशन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये एमाइंस वाले लेसन में आप जो है पढ़े होंगे। अब यहाँ पे बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को CuCl2 से ट्रीट करेंगे, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। CuBr2 से ट्रीट करेंगे, क्या होगा? ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। और CuCN के साथ ट्रीट करेंगे, साइनोबेंजीन बन जाएगा आपके पास। तो यही है आपका सैंडमेयर रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दिस इज। देखिए 1 से 3 का काम हो रहा है और ये आपका क्या है? डाइएजोटाइजेशन भी है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको भी हल्के में मत लीजिएगा। एनिलीन से बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का बनना। बेंजीन जब N2 होता है ना, ऐसे N2 को हम डाइएजो ग्रुप कहते हैं। तो ये हो गया बेंजीन, ये हो गया इतना डाइएजो ग्रुप और ये हो गया क्लोराइड। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन, जिसमें एनिलीन पहले बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड में बनता है, बाद में ये तीनों Cl2 के साथ ट्रीट होगा तो क्लोरोबेंजीन, Br2 के साथ ट्रीट होगा तो ब्रोमोबेंजीन, Cn के साथ ट्रीट होगा तो साइनोबेंजीन बन जाएगा बेटा। इसको जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बता रहे हैं हम आपको। ओके, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास राइमर-टेमन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? REIMERTIEMAN राइमर-टेमन रिएक्शन। इसमें फिनॉल ट्रीट करता है CHCl3 के साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, NaOH या KOH के प्रेजेंस में। चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे आप, मतलब कोई एल्कली लेना है। और जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसका, है ना, उसमें दैट इज इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि उसके आर्थो पोजीशन पर क्या करेगा? एल्डिहाइड आ जाएगा फिनॉल में। और ये क्या करेगा? दिस विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। जैसे हमारे पास क्या है? फिनॉल हमने लिया क्लोरोफॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपको आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसको सैलिसिल एल्डिहाइड भी बोलते हैं, एक ये देगा, यह मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। और ये क्या करेगा? माइनर प्रोडक्ट बनाएगा। एक क्वेश्चन मैं आप पे दाग रहा हूँ, बताइए कि यह मेजर प्रोडक्ट क्यों बनाएगा? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा मुझे कि यह जो है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड एक मेजर प्रोडक्ट क्यों बनेगा, ठीक है ना। और ये आपका जो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनेगा, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो बस इतना सा ही है राइमर-टेमन, कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें फिनॉल क्या होता है? सैलिसिलडिहाइड या आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। इसमें होता कुछ और खास नहीं है, बस इसके आर्थो पोजीशन पे मेनली क्या आ जाएगा? देखो ये वही तो है, सेम वही है, बस यहाँ पे क्या हो गया है? आपका CHO ग्रुप, यानी कि जो है एल्डिहाइडिक ग्रुप यहाँ पे सेटल हो गया है, आ गया है, काम खत्म। बाकी सब कुछ वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कोई और समस्या आपको मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से देख लो, राइमर-टेमन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें फिनॉल क्या होता है? क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में इससे ट्रीट करेगा और एक एल्डिहाइड ग्रुप जो है इसके आर्थो पोजीशन पर इंट्रोड्यूस होगा, विच रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जो कि आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बना देगा, जिसको कॉमनली सैलिसिल एल्डिहाइड भी कहते हैं। एक और भी बनेगा, पैरा भी बनेगा, लेकिन पैरा जो है माइनर होता है और ये मेजर होता है। तो हम हमेशा क्या करते हैं? हम हमेशा मेजर प्रोडक्ट को ही बेटा प्रीफर करते हैं। समझ में आई बात? मेजर प्रोडक्ट को हमेशा आप प्रीफर करेंगे। ओके,
चलिए जल्दी से इसको नोट करिए, एग्जामिनेशन का टाइम चल रहा है आपका, बहुत ही कीमती है, आपका एक एक सेकंड बहुत कीमती है, मैं बर्बाद नहीं करना चाहता, मुझे कोई भी एक्स्ट्रा आपसे कोई ऐसी बात नहीं करनी है। देखो बेटा मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं, और गारंटी है यार इससे सवाल आने हैं, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, पहले आप नोट करिए फिर मैं बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट आप देख लीजिए, हमारे पास है रोजेनमुंड रिडक्शन। क्या है? रोजेनमुंड रिडक्शन है। रोजेनमुंड, अब चूंकि रिडक्शन है तो रिडक्शन मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। हाइड्रोजन का जोड़ना क्या है? रिडक्शन है। तो यहां पर एसिड क्लोराइड रिएक्ट करता है H2PD के साथ, हाइड्रोजन प्लस पैलेडियम के साथ बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में। याद रखिएगा कि यह इतना जब एक साथ यूज होता है तो यह एक खास किस्म का कैटलिस्ट बनाता है जिसका नाम है लिंडलार्स कैटलिस्ट। वो मैंने नीचे लिख भी दिया, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज नोन एज लिंडलार्स कैटलिस्ट। और उसके बाद से यहाँ पे हम यूज करेंगे बेरियम सल्फेट का। असल में बेरियम सल्फेट इस रिएक्शन में एक जो है पॉइजन की तरह से काम करता है। अच्छा, पॉइजन मतलब जहर नहीं, जानलेवा नहीं, ऐसा नहीं मार देगा आपको रिएक्शन कराएंगे तो। पॉइजन का मतलब यह है, ये इंपॉर्टेंट भी है कि यह पॉइजन जो है आगे रिडक्शन के प्रोसेस को रोक देता है, इसलिए इसको पॉइजन कहा जाता है कि फर्दर आगे रिडक्शन न हो, इस प्रोसेस को यह रोक देता है। कौन रोक देता है? बेरियम सल्फेट। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइजन बोलते हैं बेटा। तो यह एक पॉइजन की तरह से काम करता है और लास्ट में ये क्या हमको दे देता है? एल्डिहाइड। तो हमने एसिड क्लोराइड ले लिया, यहाँ पे RCOCl ले लिया, और उसके बाद से क्या किया? H2 प्लस PD और BaSO4 के साथ रिएक्शन कराया। तो मैंने क्या बताया था अभी? इसका नाम लिंडलार्स कैटलिस्ट, LC शॉर्ट बोलते हैं इसको, LC शॉर्ट होता है, लिंडलार्स कैटलिस्ट बोलते हैं। तो यह आपको एक एल्डिहाइड दे देता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप है जिससे COCl जुड़ा है, ठीक है ना, और LC यानी कि लिंडलार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है, और फर्दर ये क्या दे दे रहा है आपको? बेंजल्डिहाइड दे दे रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया? रोजेनमुंड रिएक्शन हो गया। तो ये 10वां हो गया, ठीक है ना। 20 और अभी बचे हुए हैं आपके लिए, तो पहले आप इसको इतना कर लीजिए, फिर फर्दर मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट 11th पे हम लोग जाएंगे। ओके, देखिए, तो 10वां इक्वेशन हमारा हो चुका है। अब 10वें के बाद जो 11वां नेम्ड रिएक्शन हमारे पास है वो है बेटा गैटरमैन कोच रिएक्शन। क्या होता है गैटरमैन कोच रिएक्शन? असल में इसमें कन्वर्जन होता है। किसका कन्वर्जन होता है? बेंजीन का बेंजल्डिहाइड में। ध्यान रखिएगा, बेंजीन जो है हमारे पास वो बेंजल्डिहाइड में बदल जाता है। किसमें? गैटरमैन कोच रिएक्शन में, इन प्रेजेंस ऑफ CO प्लस HCl एंड विद द एनहाइड्रस AlCl3। इसके साथ जो है बेंजीन बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये याद रखना है, सिंपल एल्डिहाइड बनाने का फार्मूला है ये। तो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है ना। इसको जल्दी से नोट करिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, जल्दी करिए। ओके, देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, यहां पे दिया हुआ है, इसमें हमारे पास ये बेंजीन दिया हुआ है, ठीक है ना। और कह रहा है बेंजीन किसी A के प्रेजेंस में B बनाता है, ठीक है। उसके बाद से यही बेंजीन CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में कोई चीज C बनाता है, और यही C अगर CrO2Cl2 और CH2 और वाटर के साथ अगर इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो अगेन ये B बनाता है। बताइए इस पूरे प्रोसेस में क्या होगा? तो पहले फिर से मैं वही चाहूंगा आपसे कि एक बार जरा वीडियो को आप पॉज करें, पॉज करने के बाद एक बार इसे खुद से सॉल्व करें, नहीं आए तो फिर आप उसे प्ले करके देखें। आई होप आपने देखा होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग, रुकेंगे नहीं यहाँ पे क्योंकि रुकना नहीं है। सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से करा सर, इसको सॉल्व कहाँ से करा? देखो यार, यहाँ से एक क्लू मिलेगा हमें, क्योंकि एनहाइड्रस AlCl3 के साथ CH3Cl से जब आप इसे ट्रीट करेंगे तो C की जगह पे आपको क्या मिल जाएगा? C की जगह पे आपको मिल जाएगा टॉलुइन। क्या मिल जाएगा? टॉलुइन मिल जाएगा। ध्यान से देखो, मिल जाएगा टॉलुइन, यहाँ पे टॉलुइन मिल जाएगा आपको। और इस टॉलुइन का CrO2Cl2 CH2 और H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो एक नेम्ड रिएक्शन है। याद करिए वो नेम्ड रिएक्शन क्या था? कुछ परिचित परिचित सा, कुछ जाना पहचाना सा, कोई अपना अपना सा था। क्या बनाएगा वो भी? ये बनाएगा बेंजल्डिहाइड। क्या बना देगा ये बना के दे देगा आपको, बेंजल्डिहाइड बना के दे देगा, CHO बना देगा। अब ये सोचो कि बेंजीन से बेंजल्डिहाइड हम किसके प्रेजेंस में बना सकते हैं? अभी अभी तत्काल आप लोगों ने देखा था इस क्वेश्चन को। कैसे बना सकते हैं?
तो आप ए की जगह पे क्या लिख देंगे, याद करिए, जस्ट अभी आपने पढ़ा है गैटरमैन कोच रिएक्शन, क्या होगा, CO प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 हो गया। समझ में आई बात? चलिए, मजा आ रहा है? नहीं आ रहा है तभी पढ़िए, हर बात में मजा लेना जरूरी नहीं है, कुछ काम बिना मजे के भी करना चाहिए, बात समझिए आप। अब जैसे ये फिर वही बात, रील्स और गाना तो है नहीं कि हाँ कोई डांस करेगा तो आपको मजा आएगा, यहाँ मजा नहीं आने वाला, लेकिन यहाँ पे आपको 1 महीने में कुछ दिखाना है। एक बात समझो, जब एग्जामिनेशन में कुछ नहीं आता है ना, तब ओठ काटना और पेन चूसने के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता, और जब सामने वाला लिखता है तो कलेजे पे सांप लौटता है भाई साहब। तो उस विषम परिस्थिति से खुद को बचाइए, ठीक है ना, बने रहिए मेरे साथ, केमिस्ट्री का पेपर बेस्ट जाएगा। और भी अगर आपको कुछ चाहिए, कोई आप कुछ चाहते हैं, जैसे कि कोई और पर्टिकुलर टॉपिक या किसी प्रॉब्लम में आप हैं, तो आप उसको मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं जरूर उस पर वीडियो बना के आपको दूंगा, श्योरली 100%, ये मेरा प्रॉमिस है। पहले आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट करिए, तब मैं आगे अगला बताऊंगा आपको। ओके, देखो नेक्स्ट हमारे पास है, जो हमारे पास जो 12वां नियम रिएक्शन है वो है स्टीफन रिडक्शन, ठीक है ना, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, किसमें हो रहा है, असल में वास्तव ये क्या है, एक प्रकार का कन्वर्जन है, किसका, साइनाइड का एल्डिहाइड में। यानी कि आपका जो साइनो ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है, यह जो आपका साइनो ग्रुप दिया हुआ है, यह साइनो ग्रुप आपका एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, साइनाइड हटाओ एल्डिहाइड लगाओ, प्रतियोगिता इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 प्लस HCl विद स्टीम, भाप के प्रेजेंस में करेंगे। जैसे अब सेम प्रोसेस आप ले लीजिए, SnCl2 प्लस HCl विद द स्टीम, भाप ले लीजिए आप यहाँ पे। उसके बाद आप क्या करिए, आपको पता ही है कैसे प्रतियोगिता है ये, साइनाइड हटाओ एल्डिहाइड लगाओ, बस आप बेंजीन रिंग लीजिए यहाँ पे इज्जत से, और यहाँ पे CHO लगा दो, कहानी खत्म। सॉरी, ये CHO होना चाहिए था, CHO लगा दो, काम खत्म, ठीक है ना। तो साइनाइड हटाओ, क्या करना है, एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा दो, यही है आपका स्टीफन रिडक्शन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझा दिया। साइनोबेंजीन आपका क्या है, गेट कन्वर्टेड इनटू बेंजल्डिहाइड, तो बस इतना सा ही है। स्टीफन रिडक्शन क्या होता है, इसमें साइनाइड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 विद HCl एंड स्टीम। याद रखो, यस जहां SnCl2 होगा वहां स्टीम होगा, ऐसे कोई छोटा सा ट्रिक कुछ अपना बना भी लेना चाहिए कभी कभी, ठीक है ना, कि जहां भाई स्टेनस है वहां पे हम क्या करेंगे, स्टीम लगा देंगे, बस इतना सा ही काम है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूं। देखो इसके बाद क्या आपके पास क्लेमेंसन रिडक्शन है, इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्लेमेंसन रिडक्शन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिएगा। यह एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें कीटोन और एल्डिहाइड जो है रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्केन में। किस में बदल जाते हैं बेटा, एल्केन में बदल जाते हैं। और यहाँ पे हम जिंक अमलगम है ना, ZnHg को एक साथ यूज करेंगे और कंसंट्रेटेड HCl यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या हमारे पास है, ये हमारे पास है यहाँ पे एक कीटोन, हमने कीटोन लिया और यहाँ पे कंसंट्रेटेड HCl लिया विद द जिंक अमलगम, और ये क्या हो गया, एल्केन में कन्वर्ट हो गया। यानी कि कुछ करना नहीं है, देखो कहीं ना कहीं ये चीज, ये बॉन्ड टूट रहा है इनके बीच में, और यहाँ से ऑक्सीजन डिस्प्लेस होकर बाहर निकल रहा है, और एक सिंपल कार्बन सिंगल बॉन्डेड वाला एक कंपाउंड हमारे पास बन के तैयार हो जा रहा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कि कीटोन गेट कन्वर्टेड इनटू एल्केन, कीटोन जो है वो एल्केन में बदल जा रहा है। तो ये आपका क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन है, इसे नोट करिए। फिर आगे हम आपको एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, जल्दी से नोट। ओके, देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास लिया गया है बेंजोइल क्लोराइड, इसका नाम क्या है, ये है आपके पास बेंजोइल क्लोराइड। अब बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन कराया जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ H2 प्लस PD इन द BaSO4। याद करिए, ये कुछ खास चीज़ है, आपने पढ़ा है, यह एक कैटलिस्ट है, इसका नाम बताइए। और उसके बाद ये आपका बन जाता है A। अब A का फर्दर आप करा रहे हो रिडक्शन, अभी हाल ही में आपने किया है कॉन्क HCl के प्रेजेंस में। बताइए कि B क्या बनेगा, यहाँ आपको बताना है, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि जब आप इससे इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराएंगे तो सिंपली ये किसमें बदल जाता है, याद करो कुछ,
ये जो आपका COCl है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्लोरीन जस्ट रिमूव और आ जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास एज ए रिजल्ट, सिंपली ये COH, यानी कि बेंजोइल क्लोराइड जो है बेंज एल्डिहाइड में बदल जाएगा, बेंज एल्डिहाइड जिसको हम बोलते हैं कॉमनली। अब बेंज एल्डिहाइड को आपने क्या किया है फर्दर, यहाँ पे बेंज एल्डिहाइड को आपने ले लिया है Zn और इसके साथ, अब इसका जब आप रिडक्शन फर्दर करा रहे हो तो फिर क्या मिलेगा बी के रूप में आपको, याद करिए अभी अभी आपने काम किया है इस पे, ये आपको बना के दे देगा CH3 और ये कहलाएगा टॉलुइन, ठीक है ना, ये आपको टॉलुइन बना के दे देगा। देखिए नेम्ड रिएक्शन थोड़ा सा अजीब लगते हैं देखने में, लेकिन इनको पढ़ना ही पड़ेगा और कोई रास्ता है नहीं हमारे पास, कोई भी नहीं है। आपको इसको एकदम लिख के थोड़ा सा इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। क्या नाम है इसका, LC नाम आया, लिंडलार्स कैटलिस्ट, H2 + PD इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4, ठीक है ना। और इस रिएक्शन का नाम बताइए, जल्दी से बताइए मुझे, इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, अभी अभी आपने पढ़ा था क्लेमेंसन, याद आया कुछ, क्लेमेंसन याद आया। देखो यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप क्या हो गया, ये ग्रुप हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, तो बस यहाँ पे ये कीटोनिक ग्रुप हट जाएगा और 2 H2 यहाँ पे आ जाएंगे हाइड्रोजन के साथ। समझ में आ रही बात, जैसे पिछले वाले रिएक्शन में आपने किया था ना कि इसको क्या किए थे आप, इसको आपने रिमूव किया था और यहाँ पे ऑलरेडी ऐसे समझ लीजिए कि एक हाइड्रोजन तो है ही और आपके पास 2 और हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे, हो गया टॉलुइन, काम खत्म। तो ये क्या है आपके पास, क्लेमेंसन है ये, इसका नाम क्या है, ये क्लेमेंसन है और ये आपका लिंडलार्स कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है, बेंजल्डिहाइड बना रहा है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला करते हैं हम लोग। ओके देखिए अगला हमारे पास है ओल्फ किस्नर रिडक्शन। ओल्फ किस्नर रिडक्शन क्या होता है, यह एक ऐसा रिडक्शन होता है जिसमें कोई कीटोन या कोई एल्डिहाइड, स्पेशली अगर आप देखेंगे तो कार्बोनिल ग्रुप, ये क्या होता है, गेट कन्वर्टेड इनटू एल्केन, ये भी आपका एल्केन नहीं बदलता है। यहाँ पे आमतौर पे जो कार्बोनिल ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है, दिस वन, आप देखिए यह जो कार्बोनिल ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है, यह कार्बोनिल ग्रुप आपका हाइड्रोजीन, ये है आपका NH2-NH2, है ना। इस हाइड्रोजीन के साथ क्या होता है, एथाइलिन ग्लाइकॉल और किसी बेस के प्रेजेंस में हमको क्या दे देता है बेटा, एल्केन दे देता है। जैसे एग्जांपल के रूप में हमने ले लिया हमने एग्जांपल के रूप में यहाँ पे ले लीजिए आप इसको सिंपली थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है कि पेंट-3-ओन, पेंटेन नहीं होगा, सॉरी पेंट-3-ओन होगा, पेंट-3-ओन, आपने पेंट-3-ओन लिया और पेंट-3-ओन को आपने फिर यहाँ पे, ये आपका N2H4 हाइड्रोजीन और ये है आपका एथाइलिन ग्लाइकॉल CH2OH और किसी बेस के प्रेजेंस में आपने इसको ट्रीट कराया, एज ए रिजल्ट इसने आपको क्या दे दिया, इसने आपको दे दिया पेंटेन, और पेंटेन क्या है, एक प्रकार का एल्केन, ठीक है ना। तो दिस इज द ओवरऑल एक्चुअल रिडक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द ओल्फ किस्नर रिडक्शन, जिसमें होता क्या है कि कोई कीटोन या फिर कोई एल्डिहाइड एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, समझ आ रही बात, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप का कंडेंसेशन होता है। ये भी देखिएगा ये MCQ टाइप का क्वेश्चन है कि कार्बोनिल कंपाउंड का कंडेंसेशन होता है, किसके प्रेजेंस में होता है, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, ठीक है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ ज्यादा है नहीं, और एक इसका एग्जांपल भी हम करा दिए। जल्दी से नोट करिए, नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखिए आप, हमारे पास है हेलोफार्म या आइडोफार्म रिएक्शन। असल में हेलोफार्म जब भी आपसे पूछेगा तो वो सीधे आपसे आइडोफार्म रिएक्शन ही पूछेगा, ये आप समझ लीजिएगा। हेलोफार्म जब आपसे पूछा जाएगा तो आपसे आइडोफार्म रिएक्शन ही पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेंगे। इस रिएक्शन में होता क्या है कि कोई मिथाइल कीटोन, है ना, मिथाइल कीटोन का मतलब क्या कि जिसमें मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ऐसा कीटोन, कीटोन तो आप देख ही रहे हैं RCOR-, तो ये आपका हो गया कीटोन ग्रुप। तो और क्योंकि इसमें ये तो कंफर्म है कि R कुछ भी हो सकता है, R मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, लेकिन ये आपका क्या है, ये आपका है मिथाइल ग्रुप। तो इतने को मिला करके ये जो इतना पोर्शन है, इतने पोर्शन को मिला के आप क्या कहोगे, मिथाइल कीटोन कहेंगे। आप कहेंगे कि जो भी मिथाइल कीटोन है, अगर यह किसी भी हैलोजन यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, स्पेशली कौन, आयोडीन से जब यहाँ यानी X2 की जगह पे कौन होगा, I2 होगा, और किसी बेस के साथ हम ट्रीट कराएंगे, तो ऐसी सिचुएशन में इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, तो NaOH है तो हाइड्रोक्साइड की क्या कमी है भाई, वो तो ऑलरेडी देगा, पर्याप्त, वो पूरा भर भर के देगा NaOH,
उसी के लिए फेमस है। तो यह एक कार्बोक्सिलेट आयन बना रहा है, देखिए ये कार्बोक्सिलेट आयन, इस पे माइनस और इस पे प्लस बना दिया, और एक हेलो फॉर्म आपको बना के दे देगा CHX3 के रूप में। बात समझ में आ रही है? CHX3 के रूप में देगा, ठीक है ना। हेलो फॉर्म मतलब CHX3, ये आगे हम आपको बताएंगे टेस्ट जब पढ़ाएंगे तब। सॉरी यार, सरक गया भाई, कौन याद कर रहा है इतना तेज। आई एम सॉरी, ठीक है ना। तो हेलो फॉर्म बनाएगा ये। अब ये एक्चुअली 2 स्टेप में होता है, खैर ये तो मिथाइल कीटोन है। अब देख लीजिए, पहला होता है हेलोजिनेशन, यानी कि हेलोजन इसके साथ जुड़ेगा। अगर यहाँ X की जगह आयोडीन होगा तो I2 I2 I2, ठीक है ना। और ये हमारे पास हो गया मिथाइल कीटोन, ये सारे के सारे हाइड्रोजन से रिएक्शन करके 3HX बना के बाहर निकल जाएंगे। समझ में आ रही बात ना, 3HX बना के वहां से बाहर निकल जाएंगे, और इस कार्बन के साथ जो है 3 हाइड्रोजन ये वाले जो है ये जुड़ जाएंगे इसके पास। दूसरा स्टेप जो हमारे पास है वो है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, हम वही लेंगे जो हमारे पास बना हुआ है और इसको NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ये समझ में आ जाएगा। अब NaOH में जो हाइड्रोजन वाला पोर्शन है वो इससे जुड़ जाएगा, ठीक है ना, और जो NaO वाला पोर्शन है वो इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। तो देखिए RCO और उसके बाद से ONa, तो RCO ONa ये क्या हो गया, इसके साथ जुड़ गया, और जो हाइड्रोजन है दैट अटैच्ड विथ CH3, तो ये कितना हो जाएगा, CH3 था ही, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया तो हो गया CHX3, जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बेटा हेलो फॉर्म। एक बात और समझिए, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह हेलोजन की जगह पे अगर यहाँ आयोडीन हो जाएगा तो हम इसको बोलेंगे, जैसे CHI3 अगर हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे आइडोफॉर्म। समझ में आ रही बात, यही आपका आइडोफॉर्म रिएक्शन है, इसी के नाम से ये फेमस है और ये इंपॉर्टेंट भी है, मैं स्टार बना रहा हूँ इसके लिए, ठीक है ना। तो अगर आपने यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के आयोडीन लगा दिया तो ये आइडोफॉर्म कहलाएगा। एंड दैट्स ऑल, नोट करिए, आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है बाल्ज-स्कीमैन रिएक्शन है। देखिए बाल्ज-स्कीमैन रिएक्शन क्या है, बाल्ज-स्कीमैन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें आपका 1 डिग्री एमाइन, एरोमेटिक एमाइन, 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन जो है किस में बदल जाता है, एराइल फ्लोराइड में। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट भी बनेगा, क्या बनेगा वो, डाई एजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट इंटरमीडिएट के रूप में बनेगा। या आप दूसरा ये कह सकते हैं, एक ये भी देख लीजिएगा डेफिनेशन, कि यह एक कन्वर्जन है किस में, फ्लोरोबेंजीन में। कहां से, एनिलीन से। दोनों के रिएक्शन हम लोग देखेंगे। पहले ये देखिए आप, पहले इसका रिएक्शन यहां पे देख लीजिए। ये हमारे पास है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, और यहां पे आपने क्या किया है, HBF4 की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे और सीधे आपको क्या बना के दे देगा, ये फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा आपको, इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, ठीक है ना, लिख लेना, राइटिंग पे बहुत ध्यान में दीजिएगा। ठीक है, फ्लोरोबेंजीन नाइट्रोजन और प्लस BF3 दे देगा। दूसरा जो रिएक्शन है वो ये है कि ये है आपका एनिलीन। एनिलीन को आपने HBF4 और HNO2 के साथ ट्रीट कराया, ये आपको क्या मिल जाएगा, बेंजीन डाइएजो, ठीक है ना, बेंजीन, पहले तो बेंजीन, फिर N2 हम समझाए थे आपको, डाइएजो बोलते हैं, तो बेंजीन डाइएजोनियम टेट्रा जो है आपका फ्लोरोबोरेट है, ये टेट्राफ्लोरोबोरेट बना देगा, ठीक है ना, बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। और इसको आप हीट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। क्या मिल जाएगा, फ्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन और BF3 यहां से बाहर निकल जाएंगे। ये हो गया आपका बाल्ज-स्कीमैन रिएक्शन, ठीक है ना। आई होप क्लियर हुआ होगा, इसको जल्दी से फिर आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ओके, देखिए नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है ना। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एल्डोल। एल्डोल का मतलब क्या, एल्ड मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप और ऑल मतलब एल्कोहलिक ग्रुप, यानी कि ऐसा कोई कंपाउंड हमको मिलेगा जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप भी होंगे और एल्कोहलिक ग्रुप भी होंगे, इसीलिए इसका नाम क्या है, एल्डोल। एल्डोल को आप समझिए, एल्ड मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप, और ऑल मतलब कि एल्कोहलिक ग्रुप, दोनों के दोनों ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो होता क्या है इसमें कि कोई भी एल्डिहाइड या कोई कीटोन जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है ना, तभी जाकर के यह रिएक्शन पॉसिबल होगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट नहीं हुआ
तो यह रिएक्शन किसी भी कीमत पर पॉसिबल नहीं होगा, ये गारंटी है। और अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप के बाद जो पहला कार्बन होता है वो आपका अल्फा कार्बन होता है, और जो दूसरा आपका हो जाता है वो बीटा, जो तीसरा होता है वो गामा। तो कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है ना। इन प्रेजेंस ऑफ ए डाइल्यूट एल्कली, किसी डाइल्यूट एल्कली के प्रेजेंस में ये होता है, जो या तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाता है जिसको एल्डिहाइड बोलते हैं, या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाता है जिसको कीटोल बोलते हैं। और ओवरऑल इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, एल्डोल रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ले लेंगे एक एल्डिहाइड, हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। मान लीजिए कि जो एल्डिहाइड हम लोगों ने लिया है वो क्या है आपके पास, इथेनॉल। इथेनॉल को लेकर के इसको डाइल्यूट NaOH के साथ हमने ट्रीट कराया, एज ए रिजल्ट हमको 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल मिल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एल्डोल। क्योंकि एल्ड क्योंकि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और ऑल क्योंकि इसमें एल्कोहलिक ग्रुप है, इसीलिए तो इसका नाम एल्डोल है, ठीक है ना। अब इसमें से आप क्या करिए, इसको गर्म करिए और इसमें से पानी निकाल दीजिए। कैसे निकलेगा, एक OH यहां से और एक हाइड्रोजन यहां से आप निकाल लीजिए। एक हाइड्रोजन जो CH2 है ना, तो CH2 का एक हाइड्रोजन आप ले लीजिए, ठीक। अब यहां से -H2O निकाल दीजिए, तो CH3 वही है, CH वही है, ये OH निकल चुका और इसमें से एक हाइड्रोजन निकल चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH, और ये हो गया CHO। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये पहला कार्बन। तो अभी हम आपको क्या बताए हैं कि फंक्शनल ग्रुप के बाद पहला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन, दूसरा कार्बन क्या होगा, बीटा कार्बन, तीसरा कार्बन क्या होगा, गामा कार्बन, और इस कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसको क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। इस कार्बन से जो यानी बीटा कार्बन है, इससे जो हाइड्रोजन अटैच होगा इसको क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोजन। और इस कार्बन, ये जो गामा कार्बन है, इससे जो हाइड्रोजन अटैच होगा इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, गामा हाइड्रोजन बोलेंगे। ये बना के आपको देगा ब्यूट-2-ईन-ऑल, ठीक है ना। इसको आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड भी बोलते हैं, या इसका एक और भी नाम होता है क्रोटन एल्डिहाइड, इसको क्रोटन एल्डिहाइड भी कहा जाता है। अब यही चीज हम लोग एक बार एल्डिहाइड के साथ किए, अब एक बार हम कीटोन के साथ चेक करेंगे, क्योंकि हमने कहा है कि कोई भी एल्डिहाइड या कोई कीटोन जिसमें एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन हो, तो ये कीटोनिक ग्रुप है, यहाँ पे हमको मिल जाएगा। तो ये क्या हमारे पास है, ये है प्रोपेनोन, ये है प्रोपेनोन, ये एक प्रकार का कीटोन है। इसको हमने BaOH के होल ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया, यहाँ फिर हमको क्या मिल गया है, कीटोल। इस कीटोल का नाम क्या होगा, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल और पेंटेन 2 ओन। उसके बाद क्या है, इस देख लीजिए पेंटेन क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 कार्बन है। फिर यहाँ पे आप इसको गर्म करिए और H2O को बाहर निकालिए, वही प्रोसेस है। यहाँ से OH निकाल दीजिएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से ले लीजिएगा, सिंपली, ठीक है ना। इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और एज ए रिजल्ट ये हमको क्या बना के देगा बेटा, 4 मिथाइल पेंट 3 2 ओन। इसको हम लोग कॉमनली कहते हैं मेसेटिल ऑक्साइड। क्या कहते हैं इसको, मेसेटिल ऑक्साइड। द वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका आप नोट्स बना लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो दिया हुआ है वो है गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन में होता क्या है कि हम किसी क्लोरीन या किसी ब्रोमीन को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने बेंजीन रिंग पे, यानी बेंजीन रिंग पे हम जो है हमारे पास जो भी फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है उसको हटा करके हम क्या करते हैं, उसको हटाने के बाद या तो हम उसको मतलब या तो इसकी जगह पे हम लगा देंगे ब्रोमीन, या फिर इसकी जगह पे हम लगा देंगे क्लोरीन, ठीक है ना। जैसे और इन प्रेजेंस ऑफ, मतलब पता ही है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ ये होता है आपका रिएक्शन। इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर के साथ, जैसे कॉपर पाउडर हमने लिया और एक हैलोजन एसिड हमने ले लिया, जैसे HBr ले लिया, जैसे हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, या हाइड्रोजन लिया क्या लिया, क्लोराइड। तो जब आप ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे कॉपर के साथ, तो ये क्या बना के दे देगा, ब्रोमोबेंजीन। और जब क्लोराइड के साथ लेंगे बेटा, यहाँ पे देखिए HBr लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन, और HCl लेंगे तो क्लोरोबेंजीन। बस इतना ही है इसमें, और खत्म हो गया आपका गैटरमैन रिएक्शन। हिम्मत बना रहा हो बेटा, बस जल्दी ही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन क्या है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा इस साल के लिए। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा कंपाउंड जिसमें पहली बात तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, वही कैनिजारो रिएक्शन देगा। MCQ के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, सेक्शन ए के लिए। ऐसा कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वही कैनिजारो रिएक्शन देता है। अगर कोई कैनिजारो रिएक्शन की हम बात करें तो इसमें 2 मॉलिक्यूल ही हमेशा इन्वॉल्व होते हैं एल्डिहाइड के, ठीक है ना। एक का आमतौर पे ऑक्सीडेशन होता है
और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरे का रिडक्शन होता है और वो एल्कोहलिक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, अभी आपको दिखा रहे हैं दोनों हम कैसे होता है। यह हमेशा या तो कंसंट्रेटेड KOH के प्रेजेंस में होगा या फिर कंसंट्रेटेड NaOH के प्रेजेंस में होगा, या फिर कभी ऐसा भी हो जाता है कि 50% KOH और 50% NaOH हम दोनों ले लेते हैं। ध्यान से देखिए, समझा रहे हैं आपको। जैसे हमारे पास ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, जिसको आप बोलेंगे मिथेनॉल। ठीक है ना, आपने फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए, एक ये और एक ये, दोनों वही चीज़ है, सेम है, फॉर्मेल्डिहाइड ही है, और आपने इसको कंसंट्रेटेड KOH के साथ ट्रीट किया, इसको गर्म कर दिया, तो आपको क्या मिल गया? एक मिल गया OL मिथेनॉल अल्कोहल और एक मिल गया पोटेशियम फॉर्मेट। ध्यान से देखिए, ये जो पोटेशियम फॉर्मेट आप देख रहे हैं, इसमें देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिया है कि नहीं, COOK। ध्यान से देखिए, COOK आपके पास दिया हुआ है, तो HCOOK ये आपका पोटेशियम फॉर्मेट, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी मिला और एल्कोहलिक ग्रुप भी मिला। फर्दर एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड, अब बेंजल्डिहाइड को हम ट्रीट करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, गर्म करेंगे, तो ये क्या दे देगा? नाम यहाँ ऊपर हमने लिख दिया है जानबूझ करके, इसका यही नाम है इसका, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, और ये है आपका सोडियम बेंजोएट। तो एक में एल्कोहलिक ग्रुप है और एक में क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दोनों बनकर के तैयार हो गए। दैट इज द कैनिजारो रिएक्शन ओवरऑल। ठीक है, तो मेरे ख्याल से डाउट नहीं होना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, तो थोड़ा इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। कैनिजारो रिएक्शन, हाँ एक चीज़ मुझे बताना था, देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिया है कंसंट्रेटेड KOH या फिर कंसंट्रेटेड NaOH, तो आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 50% KOH अपॉन 50% NaOH, दोनों का भी 50-50% ले करके आप इन दोनों रिएक्शंस को आगे प्रोसीड करवा सकते हो बेटा। ठीक है ना, इतना ही है, जल्दी से इसे नोट करिए फिर आगे चला जाए। ओके, द नेक्स्ट वन इज द फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन वास्तव में एक प्रकार का ऑर्गेनिक कपलिंग रिएक्शन होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है बेसिकली, है ना, और ये एक आपका जो है एक सब्स्टिट्यूएंट के रूप में बेंजीन रिंग पे, यानी कि एरोमेटिक रिंग से जा करके डायरेक्टली क्या होता है? अटैच होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? बेंजीन, तो बेंजीन को RCl से जैसे ही हम ट्रीट कराएंगे एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो यहाँ पे R+ के रूप में ये अटैक करेगा, एंड दिस विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ टॉलुइन। मतलब अगर CH3 है तो टॉलुइन या एल्काइलेटेड बेंजीन बना करके आपको दे देगा। क्या दे देगा? ये एल्काइलेटेड बेंजीन बना करके दे देगा। या तो ये हो गया एल्काइलेशन, दूसरा है एसाइलेशन, यानी बेंजीन रिंग हम लेंगे, ठीक है ना, और RCOCl के साथ इसको ट्रीट कराएंगे, तो यह आपको एस्टोफिनोन बना के दे देगा। ठीक है ना, क्या बना के दे देगा? एसिटोफिनोन। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पे CH3 ग्रुप है, अगर यहाँ पे CH3 ग्रुप है, ध्यान दीजिएगा, CH3 ग्रुप है, तो ये क्या बना के दे देगा? एसिटोफिनोन बना के दे देगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा कंप्लीट क्या हो जाता है? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है ना, कोई दिक्कत? एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में यह रिएक्शन होता है। इसे नोट डाउन कर लो बेटा। ओके, द नेक्स्ट वन इज द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? कि द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। अच्छा, एस्टर किसे कहते हैं? एक शानदार बात आपको बता देना है, इसका आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। जैसे कोई भी आपने परफ्यूम लगाया, मार के आजकल महका रहे हैं आप, महक भाई कौन सा मारे हैं हम, तो वो एस्टर है ना। कोई भी चीज़ जो सुगंधित हो, जिसमें मीठी खुशबू हो, वो आपका एस्टर कहलाएगा। अब ये नहीं कि हाँ जानवर मर गया बदबू कर रहा है तो वो एस्टर है, नहीं। हर वो चीज़ जिससे सुगंध आए, महक आए, जो आप मार मार के पार्टी में महक आते हैं, उसकी बात हम कर रहे हैं। या मैंगो फ्रूटी आप पीते हैं, या कोई भी फलों की खुशबू, जहां भी खुशबू है, सुगंध है, वो एस्टर है। सिंपल सा बात। तो बनेगा कैसे? एस्टर बनाने की प्रक्रिया को ही हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं। इसमें बेसिकली एक एसिड रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ एसिडिक मीडियम में। और कौन सा एसिडिक मीडियम? आमतौर पे कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये क्या बनाता है? एस्टर बनाता है। एस्टर मतलब क्या? मैंने लिख दिया है कि फ्रूटी स्मेल। हर वो चीज़ जिसमें फलों जैसी गंध हो, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रूटी स्मेल। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपने एक एसिड लिया और एक अल्कोहल लिया, दोनों को लेकर के आपने क्या किया? बाहर निकाल दिया इसमें से H2O, और उसके बाद से जो बना आपके पास फार्मूला RCOOR-, ये जनरल फार्मूला है बेटा। ये क्या है? इसका जनरल फार्मूला है एस्टर का। इसको भी आप याद रखेंगे।
ठीक है ना। और याद है ना, जैसे एल्केन के सफिक्स में क्या लगता है, एन, है ना। एल्कोहल में ओ एल ऑल, एल्डिहाइड में ए एल आल, वैसे ही एस्टर में लगता है ओएट, ओ ए टी ई। एस्टर में क्या लगता है, ओएट, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब सफिक्स है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे हमने लिया एस्टिक एसिड, इसको एथाइल अल्कोहल C2H5OH से इसको ट्रीट कराया, रिएक्शन कराया, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ थोड़ा सा गर्म कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको, आप वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकाल दो और बाकी जो कुछ भी मिला है उठा के जोड़ दो, काम खत्म। देखिए कितना आसान है, H2O निकालिए, बाकी जो मिला है जोड़िए, क्या बन गया, एथाइल एसीटेट। एथाइल एसीटेट दैट इज एन एस्टर। ये एस्टर का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, एथाइल एसीटेट। समझ में आ रही बात। तो एथाइल एसीटेट इज द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द एस्टर। आप इसको महकेंगे तो अच्छी अच्छी महक आएगी, फ्रूटी स्मेल या कोई भी अच्छी स्मेल, परफ्यूम टाइप की स्मेल आएगी, ठीक है। ओके, आप इसे नोट करिए। ओके, द नेक्स्ट वन इज द विलियमसन सिंथेसिस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विलियमसन सिंथेसिस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैब मेथड है, किसके लिए, अगर आप सिमेट्रिकल ईथर बनाना चाहते हैं उसके लिए भी, और अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना चाहते हैं उसके लिए भी। जैसे अगर आपने लिखा ROR तो ये हो गया सिमेट्रिकल ईथर, और अगर आपने लिखा ROR', अब इसका मतलब समझिए, जैसे अगर आपने कहा कि हमारे पास है CH3OCH3, तब ये हो गया क्या, सिमेट्रिकल ईथर। लेकिन अगर आपने कहा कि हमारे पास है CH3O, अब चाहे C2H5 ले लीजिए या फिर C3H7 ले लीजिए, तो ये किस में आ जाएगा, ये आपका अनसिमेट्रिकल में आ जाएगा, ठीक है ना। आपको करना क्या है इसमें, हाँ, इसमें एक एल्काइल हैलाइड, जैसे ये है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा किसके साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, और ये है आपका सोडियम एल्कोक्साइड। इससे क्वेश्चन आ सकता है, मतलब कई तरह से आ सकता है, MCQ भी आ सकता है, रीजन में भी आ सकता है, वो क्या बोलते हो, एसर्शन रीजन में भी आ सकता है इससे क्वेश्चन, ठीक है ना। और ये ईथर बनाएंगे वाया किस मैकेनिज्म से बनाते हैं, SN2 मैकेनिज्म से। एक एक शब्द लिखना बेटा, फिर से देख लो, विलियमसन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यह एक इंपॉर्टेंट लैब मेथड है जिसमें हम बनाते हैं, सिमेट्रिकल ईथर भी बनाते हैं और अनसिमेट्रिकल ईथर भी बनाते हैं। इसमें क्या होता है, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ और ये ईथर बनाता है, किस मैकेनिज्म से, तो भाई साहब SN2 मैकेनिज्म से। अब ये होगा सिमेट्रिकल ईथर, यानी दोनों तरफ जब एल्काइल ग्रुप सेम होंगे तो सिमेट्रिकल, और दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप अलग अलग हो गए तो क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल। जैसे इधर भी C2H5 इधर भी C2H5 तो सिमेट्रिकल, इधर आपका एक बार CH3 है और एक बार C2H5 है तो क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया। ROR' आपका क्या होता है, ईथर का होता है, तो ये ईथर का जनरल फार्मूला हमारे पास हो गया और सोडियम हैलाइड यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब कुछ बातें हैं जो बहुत जरूरी है जानना। पहली बात तो ये है कि अगर यहाँ पर आप इस केस में प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया एल्ड देगा, एल्ड माने प्रोडक्ट, यानी ईथर का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट देगा ये, कब, जब ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा। लेकिन अगर ये सेकेंडरी या टर्शियरी एल्काइल हैलाइड हम लोग ले लेंगे तो ऐसी सिचुएशन में जो आपका ये सोडियम एल्कोक्साइड है ना, ये बहुत ही अच्छा बेस भी है, ठीक है ना, ये बहुत ही अच्छा बेस है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर है भाई साहब, तो बहुत ही अच्छा बेसिक नेचर भी बिहेव करेगा ये। इस वजह से यहाँ पे परेशानी हो जाएगी कि ये रिएक्शन होना है SN2 से, यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल सेकेंड, लेकिन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल न होकर के यहाँ पे एलिमिनेशन भी करवाने लगेगा ये सोडियम एल्कोक्साइड। ध्यान से समझिएगा, अगर आप प्राइमरी लेते हैं इसके साथ 1 डिग्री लेते हैं, समझ में आ रही बात, 1 डिग्री का मतलब यहाँ समझ लीजिए कि जैसे कार्बन है आपके पास और ये आपका हैलोजन है, तो एक मिथाइल ग्रुप जुड़ गया तो ये 1 डिग्री हो गया। अगर ऐसा है ये वाला, ठीक, तब तो ये बहुत अच्छे से प्रोडक्ट देगा। लेकिन अगर कहीं ये इस तरह का हो गया CH3, तब ये हो गया 2 डिग्री और यहाँ हाइड्रोजन है, तब क्या होगा, अब ये एलिमिनेशन हो या फिर सब्स्टिट्यूशन हो, यहाँ प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, तो दोनों के बीच में एक लफड़ा शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इस तरह से रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाता हमारे पास सेकेंडरी के केस में। और अगर कहीं आपने टर्शियरी ले लिया तो अगर आप इफ टर्शियरी टेकन,
अगर आपने टर्शियरी अल्काइल हैलाइड यहाँ पे ले लिया तो निश्चित रूप से ये एल्कीन बना के देगा, ईथर किसी कीमत पर नहीं बनेगा। तो ये देखिए जैसे आपने लिया है 1 2 3, आप देखिए ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हो गया और ये आपका हो गया सोडियम एल्कोक्साइड, मेथॉक्साइड हो गया यहाँ पे। अब आप ऐसा करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक एल्कीन बना है कि नहीं, 2 मेथाइल प्रोपीन, देखिए दूसरे से मेथाइल जुड़ा है तो 1 2 3 2 मेथाइल प्रोपीन बन गया यहाँ पे। तो 2 मेथाइल प्रोपीन क्या हो गया है, 2 दूसरे से जुड़ा है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो 2 मेथाइल प्रोपीन, 2 मेथाइल प्रोपटूइन, सॉरी 2 मेथाइल प्रोपटूइन या प्रोपीन 2 कुछ भी लिख दीजिए, और यहाँ पे ये बाकी आपका सेकेंडरी प्रोडक्ट बन जाएगा। अब प्रश्न ये पूछता है कि आखिर क्यों टर्शियरी जब आ गया तो ऐसा क्या हो जाएगा कि यह जो है ईथर नहीं बनाएगा। आप कहेंगे कि देखिए भाई साहब, जब ये टर्शियरी आ जाएगा ना तो ये जो आपका सोडियम एल्कोक्साइड है ये बहुत ही अच्छे बेस के रूप में काम करेगा और ऐसी सिचुएशन में ये इलिमिनेशन करवा देगा। क्या करेगा, ये इलिमिनेशन करवा देगा, यानी कि यहाँ से पहले तो ब्रोमीन यहाँ से निकलवा देगा, इज्जत से ब्रोमीन निकल जाएगा, फिर आपका मिथाइल ग्रुप भी यहाँ से ट्रांसफर करवा देगा। एज ए रिजल्ट ऐसी सिचुएशन में इलिमिनेट करवा देगा, ये बाहर निकलवाएगा, सब्स्टिट्यूट नहीं लगवाएगा वहाँ पे। इसलिए हर परिस्थिति में हमें क्या लेना है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। सेकेंडरी और टर्शियरी लेंगे तो इलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन में कंपटीशन हो जाएगा, टर्शियरी लेंगे तो ईथर साफ बनेगा ही नहीं किसी भी कीमत पर, इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि टर्शियरी अगर आप ले लेंगे तो फिर क्या करेगा, वो इलिमिनेशन करवाएगा। क्यों करवाएगा, क्योंकि यह सोडियम एल्कोक्साइड जो आपने यहाँ पे लिया है, चाहे ये कहिए चाहे ये कहिए, ये दोनों बहुत ही अच्छा, मतलब दोनों में से क्या वही चीज़ तो है, ये बहुत ही अच्छे बेस के रूप में काम करेगा और इलिमिनेशन रिएक्शन करवाएगा। और होना क्या है, सब्स्टिट्यूशन। समझ में आई बात। तो एक एक शब्द बहुत बढ़िया से पढ़िएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बस जल्दी ही है, 2 3 और 4 खत्म हो जाएगा जल्दी ही। ओके बेटा, ओके द नेक्स्ट वन इज द डाईएजोटाइजेशन। ये हमने आपसे शुरू में कहा था कि हम आपको बताएंगे। डाईएजोटाइजेशन में एक एनिलीन जो है NaNO2 प्लस HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रिएक्ट करता है और यह एक डाईएजोनियम सॉल्ट आपको देता है। जैसे ये हो गया हमारे पास एनिलीन, NaNO2 प्लस HCl के साथ ट्रीट किया 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, और ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड दिया, जिसको आप बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट भी कहते हैं हम। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है एमाइंस वाले रिलेशन में, क्योंकि ये वैरायटी ऑफ सब्सटेंस का फॉर्मेशन करवाता है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि ये वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करवाता है, बहुत सारी चीज़ों को बनाता है ये, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। आप नेक्स्ट देख लीजिए, हमारे पास है हेल-वोल्हार्ट-जेलेंस्की रिएक्शन। अच्छा, नाम एच से शुरू होता है लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म VHZ रिएक्शन लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। नाम है हेल-वोल्हार्ट-जेलेंस्की रिएक्शन, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में VHZ, यानी शुरुआत यहाँ H से पहले हुआ है लेकिन शॉर्ट में शुरुआत होती है V से, तो VHZ रिएक्शन भी बोलते हैं। इस रिएक्शन में अल्फा हेलोजिनेशन होता है, ठीक है ना। हेलोजिनेशन NaTiON, सॉरी यहाँ वो छूट गया था, हेलोजिनेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है। थोड़े से अमाउंट में हमारे पास क्या होगा, रेड फास्फोरस होगा, और ये अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। अगर इसका एक छोटा सा ट्रिक बनाया जाए तो ये होगा कि अल्फा हाइड्रोजन हटाओ और हाइड्रोजन को जोड़ो, ठीक है। अब कैसे, थोड़ा ये देखते हैं। जैसे देखिए RCH2COOH, ये हमारे पास क्या है, ये अल्फा हेलोजिनेटेड व्हाट वन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, और फंक्शनल ग्रुप के बाद ये पहला कार्बन, तो जो पहला कार्बन है ये क्या होगा, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। अब इसको रेड फास्फोरस और X2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो R यहाँ से एक, जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था तो एक हाइड्रोजन को हटा करके एक हाइड्रोजन हमने इसकी जगह पे लगा दिया, बाकी सब कुछ वही रहेगा, कुछ करना नहीं है। एक हाइड्रोजन हटाइए, एक हाइड्रोजन जोड़िए, काम खत्म हो गया, VHZ। ज़्यादा गणित नहीं लगाना, ठीक
ठीक है ना। और X की जगह पे या तो आप क्लोरीन रखेंगे या तो आप ब्रोमीन रखेंगे। जैसे हमने ले लिया ब्यूटेनोइक एसिड, अब ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये पहला कार्बन अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये गामा कार्बन हो गया। अब क्या है, इसमें से अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है उसे हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो भाई साहब एक अल्फा हाइड्रोजन हटाओ, क्लोरीन लगाओ, ठीक है ना। और नाम क्या हो गया, 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन है, तो 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन हटाओ और उसके बाद से हेलोजन लगाओ, ये हो गया आपका VHZ रिएक्शन। सिंपल सा रिएक्शन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए इसको नोट करिए ना, आगे देखा जाए। ओके, द नेक्स्ट वन इज द कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन क्या होता है? कार्बाइल एमाइन रिएक्शन को पहली बात तो ये कि हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, ये समझ लीजिए आप। इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं और इसका एक और भी नाम है हाफमैन आइसोसाइनाइड सिंथेसिस, ठीक है ना। यह एक ऐसा सिंथेसिस है जिसमें आइसोसाइनाइड बनता है, यानी कि नाइट्रोजन से बॉन्डिंग होगी। जब बॉन्डिंग नाइट्रोजन से होगी तो आइसोसाइनाइड, कार्बन से होगी तो साइनाइड, ठीक है ना। अब इसमें रिएक्शन किसके बीच में होता है? प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म और एक बेस के साथ। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, प्राइमरी एमीन। अच्छा, वो भी कैसा है, एलिफैटिक एमीन है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैसा है, ये एलिफैटिक एमीन है। यह एलिफैटिक एमीन क्लोरोफॉर्म के साथ जैसे ही रिएक्शन करेगा, एक बेस, बहुत ही अच्छा बेस KOH के साथ, तो यहाँ पे क्या हो गया, NC बन गया। अब एक चीज यहाँ भी देखो, जैसे पिछली बार हटाए थे हम लोग ना, तो इसमें भी क्या है, NH2 हटाओ NC लगाओ, ठीक है ना। या ये भी कहिए कि हाइड्रोजन हटाइए कार्बन जोड़िए, ठीक है ना। लेकिन अच्छा है कि आप ग्रुप की बात करें। एमाइन ग्रुप हटाओ, आइसोसाइनाइड लगाओ, हो गया कार्बाइल एमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है। ये मतलब क्या है, ये हमारे पास है एलिफैटिक। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये एरोमेटिक हो गया। आप अब एरोमेटिक में भी वही कहानी है, NH2 हटाओ और NC लगाओ, हो गया काम खत्म। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन या कार्बाइल एमाइन टेस्ट का सिंपल सा रिएक्शन है, ठीक है ना। आप कह रहे होंगे, हर बार आप कहते हैं कि सिंपल सा रिएक्शन है। देखिए, जब आप भी उस लेवल पे पहुंचेंगे तो आपके लिए रिएक्शंस उतना टफ नहीं होगा। मैं भी सबके लिए होता था, मैं भी पढ़ता था तो मुझे भी होता था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब रिएक्शंस बहुत, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सिंपल रिएक्शन है तो आपको लगता होगा कि ये बड़ा मतलब हीरो बन रहे हैं इस टाइम, अपने जो है सिंपल है। पता नहीं अपने पढ़ते होंगे तो कैसा रहता होगा यार। देखो, जब आदमी स्टूडेंट रहता है तो सबके साथ दिक्कत रहती है, मेरे साथ भी थी। ऐसा नहीं है कि मैं भी एक दिन में आदमी ऐसे मतलब स्टार बन जाता है, समय लगता है। थोड़ा टाइम दीजिए, आप भी चमकेंगे, मजा आएगा, ठीक है ना। चलिए जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, द नेक्स्ट रिएक्शन इज द डीकार्बोक्सिलेशन। असल में एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें इलिमिनेट किया जाता है, यानी कि बाहर निकाला जाता है। किसको बाहर निकाला जाता है? कार्बोक्सिल ग्रुप को, और कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब लिबरेट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। ऐसा करने के लिए हम लोग सोडा लाइम मिक्सचर का यूज करते हैं, जो क्या होता है, NaOH प्लस CaO, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करेंगे ऐसी सिचुएशन में। अब ध्यान से देखिए तो आप पाएंगे कि इन दोनों की दोनों सिचुएशंस में यहाँ पे जब आप इसको यूज कर रहे हो तो ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे बाहर निकल रहा है। ये कंप्लीट यहाँ से एलिमिनेट कर जाएगा और ये आपको हेलो एल्केन ही देगा। ये भी क्या हो रहा है, यहाँ से ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा और आपको ये क्या दे दे रहा है, ब्यूटेन दे रहा है, ठीक है ना। अब इसका क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ओइक एसिड। तो ब्यूटेन 2 इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ओइक एसिड। तो ब्यूटेन 2 ओइक एसिड में से क्या हुआ, CO2 यहाँ से बाहर निकल गया और क्या बन गया आपके पास, ब्यूटेन बन गया। मतलब डीकार्बोक्सिलेशन मतलब बाहर निकलना है उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। समझ में आई बात? ये पूरा यहाँ से निकल जाएगा, हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा। तो आप देखिए हर बार आपको क्या मिल रहा है, एक एल्केन मिल रहा है। ओवरऑल क्या मिल रहा है हमको, एक एल्केन मिल रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज, ये एक एल्केन बन रहा है, ठीक है ना। यही है आपका डीकार्बोक्सिलेशन, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप बाहर निकले CO2 के रूप में, किसके प्रेजेंस में, सोडा लाइम मिक्सचर के साथ, NaOH CO के साथ। दैट्स ऑल, मतलब दैट्स ऑल नहीं है, अभी आप इसे नोट करें फिर आगे हम बता रहे हैं अभी। ओके,
द नेक्स्ट वन इज द हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन को हम लोग पहले तो ये जानिए कि इसको हम लोग हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। पहली बात तो ये है, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन को हम लोग हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। जब कोई एमाइड ट्रीट किया जाता है, रिएक्ट किया जाता है ब्रोमीन के साथ किसी एक्वस सोल्यूशन में या फिर इथेनॉलिक सोल्यूशन में। ब्रोमीन के साथ ट्रीट करते हैं, एक्वस में पानी के साथ, या फिर इथेनॉलिक सोल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो डिग्रेडेशन होता है एमाइड का। और ये क्या करता है, 1 डिग्री एमाइन बना करके देता है बेटा, प्राइमरी एमाइन बना करके देता है, ठीक है ना। अब इस रिएक्शन में क्योंकि डिग्रेडेशन होता है किसका, एमाइन का, इसीलिए डिग्रेडेशन अभी समझिएगा कैसे होता है, इसीलिए इसको हम लोग पॉपुलरली क्या कहते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कभी कभी पूछ देता है बोर्ड परीक्षा में कि वो क्या होता है, तो इसको RnCO, ध्यान रखिएगा, RnCO क्या है, इसका इंटरमीडिएट है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि मान लीजिए हमारे पास क्या है ये, जैसे ये आपका RCONH2 है, ब्रोमीन के साथ ट्रीट किए KOH के साथ बेसिक मीडियम में, R ये आपका NH2 बन गया। इसका एक ट्रिक ये समझ लीजिए कि आप इसको हटा दीजिए CO ग्रुप को, और इसको हटा के जो कुछ भी बच रहा है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई बड़ा एल्काइल ग्रुप परेशान करने के लिए परीक्षा में दे दिया कि CH3 CH2 है ना, CO, उसके बाद से NH2, बताइए ये क्या बनेगा, कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे ब्रोमीन ले लो, KOH ले लो, और बड़ी इज्जत से बड़े प्रेम से इनसे कह के कि भैया आप यहाँ से निकल जाओ, बस इसी को आप यहाँ से निकाल दीजिए। अब पहले आप भी जरा पहले वीडियो पॉज करके इसका बनाइए प्रोडक्ट, जल्दी बनाइए पॉज करके, फिर मैं आगे बना रहा हूँ। अब देखिए ध्यान से क्या बनेगा, जब आप पॉज करके बना लिए होंगे, अब मुझे पता है आपने बना लिया होगा, इसी की मदद से कुछ नहीं करना, क्या बनाना है, देखो भाई CH3, उसके बाद से CH2, उसके बाद कुछ नहीं करना, हो गया NH2, यही इसका प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो बेटा, बस मुश्किल से 2 रिएक्शन और मुझे कराने हैं, 2 रिएक्शन के बाद ये कहानी खत्म, ठीक है ना। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बता रहा हूं। थैलेमाइड सिंथेसिस, ठीक है ना। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में होता क्या है, यह एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को प्राइमरी एमाइन में कन्वर्ट कर देता है। यह भी याद रखना है कि जो प्राइमरी एमाइन बनेगा वो प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री एलिफैटिक एमाइन बनेगा। अब देखिए ये हमारे पास है थैलेमाइड, और थैलेमाइड को हमने KOH और ये हमारा एल्काइल हैलाइड और NaOH या फिर के साथ इसको हम ट्रीट कराएंगे तो हमारा क्या है, 1 डिग्री एलिफैटिक एमाइन बन जाएगा। एक मजेदार बात आपको हम बता रहे हैं, इसका ट्रिक ये है, मान लीजिए अगर कभी भूल जाए तो आप ये याद रखिए कि जैसे जो आपका एल्काइल ग्रुप है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, ये एल्काइल ग्रुप है ना, तो इसी के साथ NH2 जोड़ दो। देखो कुछ हुआ नहीं है, इतना बड़ा सा रिएक्शन है, बस यही NH2 उठा करके इसको किडनैप कर लो। इस NH2 को किडनैप करने के बाद इस एल्काइल हैलाइड के साथ जोड़ दीजिए, कहानी खत्म। जैसे ये यहाँ पे हमारे पास है एल्काइल ग्रुप, और इसके साथ क्या करिए, NH को उठा के जोड़ दीजिए, हो गया 1 डिग्री एमाइन या एलिफैटिक एमाइन। नाम इतना बड़ा है और काम इतना सा छोटा सा है। अब इसका कंप्लीट रिएक्शन अभी हम लोग बस देख लेते हैं, आप पहले इतने को नोट करिए, फिर मैं आगे आपको जस्ट बता रहा हूं, जल्दी करिए। दैट इज द गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। अब इसका कंप्लीट आप रिएक्शन देख लो। जैसे हम लोग सबसे पहले इसमें क्या लेंगे, थैलेमाइड, ठीक है ना। थैलेमाइड को KOH से ट्रीट कराएंगे, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर इसको हम क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। जैसे ही आप इसको एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करेंगे, आपको यहाँ पे जो है N एल्काइल थैलेमाइड मिल जाएगा। क्या नाम है इसका, N एल्काइल PHTH थैलेमाइड, N एल्काइल थैलेमाइड मिल जाएगा। और इसको फर्दर आप NaOH से ट्रीट कर देंगे, एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा और आपको मिल जाएगा प्राइमरी एमाइन। रिएक्शन है, उतना बड़ा रिजल्ट है, इतना छोटा सा। आपको मैं बता दूं, पिछले साल यह बोर्ड में पूछा हुआ है, ठीक है ना, तो इस पर विशेष फोकस करिएगा। ये नहीं है कि एक बार पूछ लिया तो दोबारा नहीं पूछेगा, CBSE है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको जल्दी से नोट करिए। फिर अब इसके बाद से आपको जान के खुशी होगी, लास्ट रिएक्शन हम लोग करने वाले हैं इसका, दैट्स ऑल, ठीक है ना। लास्ट जल्दी से कर लेते हैं बेटा। ओके,
एंड द लास्ट वन इज, जो अंतिम है बेटा, वो है आपका कपलिंग रिएक्शन। कपल का मतलब क्या होता है? जोड़ा। भगवान आपका भी जोड़ा भविष्य में सलामत रखे, ठीक है ना, मतलब जिससे भी आपकी शादी हो, है ना। वैसे ये कपलिंग रिएक्शन भी है। देखिए केमिस्ट्री आपको कितना साथ दे रहा है ना। तो कपलिंग रिएक्शन क्या है? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें डाई एजोनियम सॉल्ट, है ना, और आमतौर पे फिनॉल। तो देखो ये आपका डाई एजोनियम सॉल्ट हो गया, ये क्या हो गया? डाई एजोनियम सॉल्ट हो गया, और ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? फिनॉल के साथ। तो बेसिकली ये क्या बनाता है? एक ऐसा एरोमेटिक एमाइन बनाता है जो कि एजो कंपाउंड होता है, क्योंकि नाइट्रोजन इसमें डबल बॉन्डेड है, जिसका जनरल फार्मूला होता है ये देख लीजिएगा, एराइल ग्रुप। एआर मतलब यहाँ पे क्या है? एराइल ग्रुप। एराइल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एराइल, इसको हम क्या बोलेंगे? कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ आपने इसको फिनॉल से ट्रीट किया और आपको क्या मिल गया? पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। इसका रंग जो है ऑरेंज कलर का होता है। या आप फिर यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट ले लीजिए और इसको क्या करिए? एनिलीन के साथ ट्रीट करिए। जब ऐसा आप करेंगे तो पैरा एमिनो एजो बेंजीन मिलेगा, जो कि एक येलो कलर का डाई होगा। आप एक बार इसको थोड़ा देख लीजिए और उसके बाद से यही है आपका कपलिंग रिएक्शन। क्योंकि देखो कपल बन रहा है ना, जोड़ा बन रहा है इसका। ये देखो फिनाइल ग्रुप का एक जोड़ा बना कि नहीं? या देखो फिनाइल ग्रुप C6H5, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं C6H5, ऐसे नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड फिर C6H5। तो ये कपल बन रहा है ना, एक ये और एक ये मिलके क्या बना? जोड़ा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर एक बार हम लोग 1 मिनट बात करेंगे, फिर इसको बंद कर देंगे। आपका ये काम यहीं पे समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत मेहनत की गई है इसके लिए, ठीक है ना। और चूंकि आप सबकी इच्छा थी, बहुत ज़्यादा डिज़ायर था आप सबका कि एक ऐसा वीडियो हो जो आपकी बोर्ड परीक्षा में काम आए। भरोसा रखिए ये है ही ऐसा जो आपके बहुत काम में आएगा। एक और वीडियो जल्दी ही आपको मिलेगी जिसमें हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट पढ़ेंगे, जैसे ल्यूकास टेस्ट, टॉलन टेस्ट, है ना, फेलिंग टेस्ट। ये सारे के सारे टेस्ट हम लोग उसमें पढ़ेंगे। और अगर आप कहेंगे और आपकी इच्छा होगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, तो फर्दर हम कुछ अपने मन से पेपर बना के या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स में अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो रही होगी तो आप मुझे बताइएगा, उस पर मैं वीडियो ज़रूर बना के आपको डालूँगा। आपने बहुत लंबा समय गुजारा, अच्छा लगा आप सबके साथ, और थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना सपोर्ट और सहयोग किया। अपना प्यार देने के लिए आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और उन सभी लोगों को भेजिए जो इंटरमीडिएट में इस साल बोर्ड की परीक्षा में बैठ रहे हैं। रियली वेरी हेल्पफुल। आप भरोसा रखिए, मैं 100% गारंटी दे रहा हूं, इससे कम से कम 7-8 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो अच्छे नंबर गेन करिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।